यस मैम, यस मैम विजिबल है। ओके मैम, जब मीटिंग स्टार्ट हो जाए लाइव स्ट्रीम तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, 2 मिनट वेट कर लें, मैं लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं होता तो फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस। ओके। जी मैम, रुबाब आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन ये था कि लास्ट जो आईकुड गुरु के जो पार्टिसिपेंट जीते थे, क्या उनमें किसी ने सोलो परफॉर्म करके ये सारी पजल सॉल्व की थी? और मेरा दूसरा एक क्वेश्चन था कि जो ग्रुप लीडर है उसको गिटहब का अकाउंट एक सबमिट सबमिट करने के लिए गिटहब का अकाउंट चाहिए या सिर्फ साथ में लिखना होता है? एंड तीसरा भी एक क्वेश्चन था कि अगर हमें जब सर्टिफिकेट मिलता है तो क्या उस पर लिखा होता है कि पार्टिसिपेंट ने कितने पजल सॉल्व किए थे? मैं आंसर कर दूँ? या श्योर, यस कोई भी मैम। कर। ओके। तो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आईकोड गुरु जो थे उन्होंने टीम में पार्टिसिपेट किया था, और टीम्स 3 to 4 पर्सन्स की थी मैक्सिमम। एंड यस, पजल सबमिट करने के लिए आपको गिटहब का अकाउंट चाहिए, लेकिन टीम में से एक पर्सन के पास भी गिटहब हो तो दैट्स इनफ, क्योंकि सिर्फ सबमिट करने के लिए गिटहब चाहिए आपको, सॉल्व करने के लिए नहीं। और जो सर्टिफिकेट है उस पर हर टीम मेंबर का अलग, हर टीम मेंबर का अलग से होगा सर्टिफिकेट विद योर नेम, और किस पार्टिसिपेंट ने कौन सा पजल सॉल्व किया है ये मेंशन नहीं होता। आई होप इट्स क्लियर। कितने सॉल्व किए ये मेंशन होता है? यस, ये मेंशन होता है कि आपने टोटल टीम ने कितने पजल सॉल्व किए हैं। अगर आपने सारे 9 out of 9 पजल सॉल्व किए हैं देन वो मेंशन होगा। आई थिंक अगर हम 6+ पजल सॉल्व करेंगे तो ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, थैंक यू। ओके, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक यस है, मैम। स्टार्ट कर दें क्योंकि स्ट्रीमिंग में मेरे ख्याल से इट्स टेकिंग टाइम। ओके, सो वेलकम एवरीवन टू हार्वर्ड CS 50x पजल डे 2। और आज हम पजल सॉल्व करेंगे पास्ट जो थे लास्ट ईयर के। कल आपने देखा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सारा इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। सो लेट मी ओपन पजल पैकेट। सो दैट्स हाउ इट लुक्स। आपके पास एक PDF होता है, उसमें हमारे पास 9 पजल्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस। और वो आपने सॉल्व करने होते हैं, 3 days का हमारे पास टाइम गिवन होता है उसके लिए। तो लेट्स सी दिस। ये शो हो रहा है आपको पजल पैकेट? यस मैम। ओके। तो फर्स्ट पजल हमारे पास ये था लास्ट ईयर, विच इज़ कॉल्ड अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन थी और ये इस तरह से था पूरा। कुछ हमारे पास इमेजेस गिवन है और कुछ वर्ड्स हैं जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है, ओ माई आई सीम टू हैव लॉस्ट बोर्ड गेम स्पीसीज इन माई ट्रेवल्स। इफ़ यू फिगर आउट द कनेक्शंस यू विल फाइंड द ट्रेयर आई लेफ्ट बिहाइंड। तो किसी को कुछ समझ आ रही है यहाँ पे? कोई क्लू अगर आपको आ रहे हैं आपके माइंड में तो शेयर करें प्लीज़। कोई भी स्ट्रेटजी आपके माइंड में आ रही है किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकती हैं, या ये इमेजेस क्या शो कर रही हैं। लेट्स मेक दिस इंटरेक्टिव। आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। मैम जो इमेजेस है वो मैम, प्लेसेस को शो कर सबसे रही पहले हैं। हम यस। आगे इसकी ये लग रहा है कि कंट्रीज के नाम। ओके। यस, सिंस ये मेंशन है कि ट्रेवल्स, तो इट मीन्स हमारे पास कुछ कंट्रीज गिवन है। और बोर्ड गेम से हमें पता चल रहा है कुछ बोर्ड गेम्स गिवन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनके कनेक्शन फाइंड करने हैं, और उससे फिर हमें यस कोई मैम, क्लू मिलेगा इसमें जिससे हम जो आंसर तक पहुँच सकते हैं। जी मैम, इसमें जो पिक्चर्स है ना, जो मतलब जो बोर्ड गेम के अंदर वर्ड लिखे हुए हैं, उसकी पिक्चर को जो है वो हम कंट्री के पिक्चर के साथ मैच करेंगे।
और उनके कनेक्शंस बनाएंगे इस तरह। अच्छा, यस। अच्छा, सॉरी अगर टू इंटरप्ट। जिन लोगों ने लास्ट ईयर सॉल्व किया हुआ है ना, या जिनको सॉल्यूशंस पता है आप ऑलरेडी, एग्जैक्ट सॉल्यूशन काइंडली, ना बताएं। बिल्कुल काइंडली वो अभी ना बोलें। तो ताकि जो जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया वो अपना इनपुट दे सकें। यस, थैंक यू। एग्जैक्टली। ताकि सॉल्व करने का मज़ा भी है और हम आपके साथ स्ट्रेटजीज भी शेयर कर सकें कैसे सॉल्व करना है। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता चल रहा है फर्स्ट पे तो जो ये है, ये तो हमारे पास ताजमहल की पिक्चर है, राइट। इस तरह हमारे पास डिफरेंट, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है हाफ हमारे पास जो है बोर्ड गेम्स हैं, हाफ हमारे पास ट्रेवल्स हैं। अब हमें क्या करना है, जो कंट्री जिस बोर्ड गेम से मैच हो रही है उसको हम उससे कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली बोर्ड गेम है, ये हमारे पास है ताजमहल की, और इसको हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम सब कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या क्लू मिलता है। अब फॉर एग्जांपल हर हर पजल लाइक हर पिक्चर से तो आपको पता नहीं चल रहा ना क्या चीज़ गिवन है, तो उसको हम विजुअल सर्च करके फाइंड करेंगे कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये फ्लैग देखते हैं किस कंट्री का फ्लैग है, पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम ये कंट्री ब्राज़ील है आई थिंक। यस, आई थिंक नहीं ना होता, मतलब आपको डैम श्योर पता हो ना क्या चीज़ है। आई एम ट्राइंग टू डू विजुअल सर्च यहाँ पे। मैम अगर आप वो राइट क्लिक करके ड्रैग करें तो वो ऑप्शन आता है उसका गूगल लेंस सर्च का, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास, लेट मी सेव दिस। अब गूगल पे आ जाएं तो हमारे पास ये विजुअल सर्च का ऑप्शन गिवन होता है, यहाँ पे आप इमेज अपलोड करेंगे। एंड देन यू कैन आस्क यहाँ पे कि विच कंट्री फ्लैग इज दिस। ओके, तो ये हमारे पास जमाइका का फ्लैग है, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट जितने भी इमेजेस हैं इनको विजुअल सर्च करके पता करेंगे कि कौन सी कंट्री का लाइक हमारे पास गिवन है ट्रैवल, और कौन सी बोर्ड गेम हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंड देन हम उससे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो समझ लग गई ना सबको विजुअल सर्च कैसे करेंगे। इट्स वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग दीज पजल्स। अच्छा, ये जरा एक बार प्लीज दोबारा बताइएगा कि ये विजुअल सर्च हमने कैसे किया है। ये जरा प्लीज गाइड कर दो, थैंक यू। ओके, विजुअल सर्च के लिए पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में अगर आप गूगल पे आ जाए तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है आइकन माइक के साथ जो है कैमरा वाला, दिस वन। जी। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज अपलोड करके आप अपना क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपके पास ये विजुअल सर्च हो जाएगी। ओके। मैम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप पे ये सॉल्व कर रहे हैं तो मोबाइल के जो गूगल लेंस होता है उससे हम कर लें। जी, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके अच्छा, इस तरह जब हम इसको सबको कर लेंगे विजुअल सर्च और सबके नेम्स हमारे पास आ जाएंगे, देन हम इनको कनेक्ट करेंगे सबको, राइट। जिस तरह हमने ताजमहल को कनेक्ट किया है। तो सिंस हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमने और पजल्स भी देखने हैं, तो लेट मी शो यू कि कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सबके नेम्स आ गए हमारे पास। जैसे ये जमाइका का फ्लैग था तो ये हमारे पास इसकी बोर्ड गेम है, तो यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अगला हमारे पास है ग्रीस की बोर्ड गेम, और ये हमारे पास ग्रीस है। देन हमारे पास फ्रांस है, ठीक है। इस तरह हमने सबको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई है कि इफ़ यू फिगर आउट कनेक्शन यू विल फाइंड द ट्रेजर आई लेफ्ट बिहाइंड। तो अब किसी को कुछ पता चल रहा है यहाँ पे कोई क्लू ऐसा मिल रहा हो जिससे हम आंसर तक पहुँच सके। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो पार्टिसिपेट करें प्लीज। ब्लू शायद।
आई बिलीव। अच्छा, लेट मी एनोटेट दिस। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर सॉल्व किया था तो एग्जैक्ट आंसर अभी ना बताएं। जो बिल्कुल न्यू पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सॉल्व कर पार्टिसिपेट करना है इस साल, आप हैंड रेस कर लें। मैं बताऊं? मैं बिल्कुल न्यू पार्टिसिपेंट हूँ इस टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट करना है, और आई बिलीव कि शायद ब्लू ब्लू बन रहा है। ब्लू किस तरह बन रहा है? जैसे LUE इकट्ठा है एक जगह पे, और फिर बी, ये मुझे वाला आप लगा कह रही हैं कि दिस? बी को अगर हम उसके साथ ज्वाइन करेंगे तो LUE, हाँ जी ये वाला बी। एंड दिस एल? और ये LUE जो है, ये यस एग्जैक्टली, आप LUE। सही पहुंची हैं। जो हमारे पास वर्ड्स कट हो गए हैं, अब वो तो कट हो गए हैं ना, अब जो हमारे पास बचे हैं बाकी उनको हम देखेंगे। तो पहले हमारे पास है THE, देन वी हैव ब्लू, देन वी हैव सम मोर लेटर्स जो हमारे पास कट नहीं हुए, तो अगर हम उनको भी सर्कल करें तो हमारे पास हो गया वो MOSQUE। और फिर हमारे पास कुछ और लेटर्स भी हैं, CITY। QUE आता है ना, फिर M नहीं आता उसमें, मॉस्क आई बिलीव। यस एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास बना डी ब्लू मॉस्क और CITY सिटी। तो दी ब्लू मॉस्क सिटी। अब ब्लू ओके। मॉस्क सिटी कौन सी है? इस्तांबुल। इस्तांबुल। Yes, exactly. Istanbul is blue mosque city, right? So that is the answer to this puzzle. और ये मैंने यहाँ राइट भी किया हुआ है, the blue mosque city which is Istanbul। और ये था लास्ट ईयर जो पहला पजल था, और ये सॉल्व मैम करने में मेरा बहुत एक मज़ा आया था सवाल है। हमें। यस मैम प्लीज। मेरा भी एक सवाल है। ये जो एंड रिजल्ट है, हमें कैसे पता होगा कि हमें वर्ड ढूंढना है या हमें कोई फ्रेज ढूंढना है, या मतलब यहाँ तक तो पहुंच गए लेकिन आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, वो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी? हाँ मैम, आंसर मोस्टली आई थिंक वन वर्ड यहाँ पे वैसे राइट होगा। यस, द आंसर टू ईच पजल इज सिंगल वर्ड और शॉर्ट फ्रेज इन इंग्लिश। तो ओके इसका थैंक आंसर जो है हमारे पास सिंगल वर्ड था, इस्तांबुल। और अगर आप देखें पजल्स के स्टार्ट में हमारे पास ये भी राइट है फर्स्ट पे कि दिस पैकेट कंटेन 9 पजल, फर्स्ट 8 पजल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। लेकिन जो हमारे पास फाइनल पजल था, जो 9th पजल था, दैट वाज मेटा पजल, यानी इसमें पिछले 6 पजल के आंसर हमें पता होने चाहिए, तभी हम उसे सॉल्व कर पाते। लेकिन फर्स्ट 8 पजल जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। तो इसी तरह ओके। इंस्ट्रक्शन जिस दफ़ा भी गिवन होंगी स्टार्ट में, और सबमिट आपने कैसे करना है वो लिंक भी गिवन है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट पजल तो बहुत मज़े का था। अब सेकंड पजल की तरफ चलते हैं। मैम एक क्वेश्चन है। यस यू कैन आस्क। मैम जो आपने दूसरा टैब खोला हुआ था वो प्लीज उस पर क्लिक यस, ये कीजिए। वाला। जी यहाँ पे ये आपने कैसे सर्च किया कि इस कंट्री का बोर्ड गेम ये होगा? ये आपको कैसे पता चला? अच्छा मैम, मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, मैंने सारी इमेजेस विजुअल सर्च की थी, और इससे मुझे पता चला था कुछ हमारे पास कंट्रीज थी और कुछ हमारे पास बोर्ड गेम्स थी। जैसे दिस इज़ अ बोर्ड गेम, ये भी बोर्ड गेम है, तो ये विजुअल सर्च से ही पता चला था, और फिर मैंने यहाँ पे राइट कर लिया था, और देन कनेक्टेड इट। और कनेक्ट करने के बाद जो फाइंड किया था वो हमने टीम के साथ हमने मिलके सोचा कि ये हो सकता है कि जो लेटर्स बच गए हैं अगर हम उनको कलेक्ट करें तो हमारे पास बनते हैं ब्लू मॉस्क सिटी, और विच इज़ इस्तांबुल, और दैट इज़ द आंसर। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है कि इसमें क्योंकि फेज भी लिखा हुआ था, तो आपने सिर्फ ब्लू मॉस सिटी पे क्यों नहीं रुक गए? लाइक फिर हम इस्तांबुल तक जाते हैं, अगर हम वही आंसर देते सिर्फ ब्लू मॉस सिटी, तो क्या वो सही आंसर होता? हम आई थिंक इसका राइट आंसर इस्तांबुल ही था, और सिंस आई वाज वर्किंग विद टीम, तो टीम ने कहा था कि इसका आंसर इस्तांबुल होगा क्योंकि ब्लू मॉस्क सिटी जो है वो इस्तांबुल ही है। अब अगर हम ब्लू मॉस्क सिटी पे ही रुक जाते तो शायद ये गलत हो जाता, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि दोनों सही थे या सिर्फ एक ही सही था। ओके, अगर हम इस साल के हिसाब से देखें, इसको सोचें, तो इस तरह से हो सकता है कि हम पहले जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है वो पहले उसको यानी कि कट डाउन करें, उसको छोटा करें, एंड देन यानी कि 4 स्टेप में जाके हमारा आंसर आ सकता है इस सिर्फ से एक सिंगल पजल का भी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यही स्ट्रैटेजी, क्योंकि सेम तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन समहाउ हम इन स्ट्रैटेजीज को जो है वो अपने उसमें जो है ना अपनी इसको इनकलकेट कर सकते हैं इस दफ़ा की पजल में। एम आई राइट? मैं सही सोच रहा हूँ बिल्कुल?
हाँ जी, स्ट्रेटजीज तो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये विजुअल सर्च कई पजल्स में हमने यूज़ की थी लास्ट ईयर, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हर पजल में सिर्फ 4 स्टेप्स ही होंगे। कुछ पजल्स में ऐसा भी था कि कुछ पजल्स थे ही, लाइक ये तो 1 पेज है ना, कुछ पजल्स थे ही मल्टीपल पेजेस के, एंड यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू मैम। एंड आई वुड सजेस्ट कि हम सब टीम में काम करें, मैक्सिमम 4 पर्सन हों, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीममेट जो है वो किसी और तरह सोच रहा होता है, दूसरा पर्सन, तो उनकी इनपुट कभी काम आ जाती है आपके। सो इट्स मैम वेरी मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें जो है सर ने भी कहा था कि हम इस चीज पे क्यों नहीं रुके हुए कि दी ब्लू मोस्ट सिटी, क्योंकि उन्होंने फ्रेज किया है, तो हम इस वजह से इसके ऊपर नहीं रुके क्योंकि हमें वो डायरेक्ट आंसर नहीं देते, वो हमें एक क्लू देते हैं। तो जस्ट उन्होंने हमें क्लू दिया था कि ये दी ब्लू मोस्ट सिटी है, देन आपने उसको आइडिया देना था क्या आंसर हो सकता है। तो ये क्लू था, ये डायरेक्ट आंसर उन्होंने नहीं दिया था हमें। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर इनपुट मैम। यस एग्जैक्टली, ये हो सकता है कि ये क्लू था और फिर इसका आंसर हमने फाइंड किया, लेकिन कुछ पजल जैसे हैं जिसमें डायरेक्ट ही आपको कोई वर्ड मिल जाता है जो आंसर होता है उस पजल का। अच्छा, मे आई ऐड समथिंग? यस श्योर। सर, इबादुर रहमान का आंसर क्वेश्चन था कि हम उस फ्रेज पे क्यों नहीं रुक गए। बिल्कुल रुक सकते थे, लेकिन चूंकि आप पजल का नाम देखें और पजल की नीचे देखें, इट्स अबाउट अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, तो उसका मतलब है कि इट शुड बी समथिंग अबाउट कंट्रीज, अबाउट सिटीज। तो दैट्स वाई हम लोग उसे कट डाउन करते करते एक सिटी पे रुक गए, विच मेड सेंस। यस एग्जैक्टली। मैम क्या मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ? यस। इसमें जो है ना वो हेलो मैम। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पिक्चर है ना, इसमें टोटल 12 जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास इमेजेस हैं, और उसमें से 6 जो है ना वो बोर्ड हेलो गेम्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। और 6 जो है ना वो सिटीज हैं। तो हमें जो मतलब एक चीज दी गई आखिर में जो बना है ना, वो ब्लू मास सिटी बना है। या वो एक जो है ना वो बोर्ड गेम हो सकती है, या फिर वो सिटी हो सकता है। तो अगर हम ब्लू मास सिटी को गूगल पे सर्च करें तो वो एक बोर्ड गेम बनती है, और उसका जो सिटी होगा वो इस्तांबुल होगा। तो इस वजह से हम जो है ना उसको इस्तांबुल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, तो हमें फर्स्ट कैसे पजल की तो पता आ गई चलेगा सबको कि समझ। नहीं, यस मिस सर। मुझे नहीं आई, मिस यस सर, आमना। आप पूछ लें। हाँ, आप थोड़ा ऊपर करें। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? चले, दा का तो मुझे समझ आ गया, THE है। तो ब्लू हम आपने कैसे इसको बनाया? बी बी इधर है, फिर एल थोड़ा आगे है, यू एंड ई को आपने कहाँ से? तो ये सीक्वेंस कैसे हमें पता चलेगी कि हमने इस सीक्वेंस से एक वर्ड बनाना है? अच्छा, ये जैसे हमने क्या किया। लाइक मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हम स्क्रैबल गेम खेलते हैं उस तरीके से ये भी स्क्रैबल टाइप ही है। जो लेटर्स जॉइन नहीं हुए, जो बच गए हैं, उनको अगर हम जॉइन करें लाइक स्क्रैबल गेम की तरह, तो वो ये इस तरह से वर्ड्स बनते हैं। थैंक यू। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, जो वर्ड्स कट हो हेलो गए हैं मैम। उनको तो हम देख ही नहीं रहे ना। अब जो वर्ड्स बचे हैं उनको हम सीधे सीधे सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो वो यही बनता है, लाइक द ब्लू मॉस्क सिटी। आई होप इट्स क्लियर। और दूसरी बात ये कि विजुअल नहीं सर्च भी आप मैम। कर सकते हैं, गूगल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन एआई भी यूज़ कर सकते हैं पजल सॉल्व करने में, लेकिन एआई किसी काम नहीं आता। यस सर, आपका क्वेश्चन है। हेलो हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम समझ नहीं आ रही पजल की कि किस तरह सॉल्व करना है। जो आप ये बोर्ड गेम, ये कंट्री, इस चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा सर, अभी हम बाकी पजल्स देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हर पजल डिफरेंट है। ये पजल हमें इस तरह गिवन था, सिंपल। और हमने क्या किया, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, अब हमें नहीं पता चल रहा था कि इमेज किस चीज़ की गिवन है, राइट। क्योंकि अगर ये तो चले पता है ताजमहल है, अगर इस इमेज को आप देखें तो आपको नहीं पता ये क्या गिवन है। तो ये पता करने के लिए हमने इसको विजुअल सर्च किया, और हमने गूगल से सिंपली पूछा ये सब इमेजेस किस जगह की हैं या कौन सी गेम की है। तो गूगल ने हमें बता दिया। तो अब हमने जब इनके नेम्स लिख लिए यहाँ पे, तो हमने सिमिलैरिटीज़ देखी कि अगर ये ताजमहल था तो ये वाली बोर्ड गेम का नेम भी ताजमहल था। इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास जमाइका का फ्लैग है और इस बोर्ड गेम का नाम भी वही है, तो इस तरह हमने सबको अटैच कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था इफ़ यू फिगर आउट कनेक्शंस। तो यहाँ से हमने पता किया कि लाइक कोई कनेक्शन बन रहा होगा,
तो इस तरह हमने सबका कनेक्शन बनाया और फिर हमने देखा कुछ वर्ड्स कट हो गए हैं। अब जो जो कट नहीं हुए उससे फिर हमें क्लू मिला आंसर तक जाने के लिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये देखें ना, इसके हम जो प्रॉब्लम्स हैं ना, अब आप खुद देखें कि इनके हमें इतना टाइम दिया उन्होंने, 4 दिन दिए हैं। तो आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल ईजी होंगी, हम पहली बार ही देखेंगे तो समझ आ जाएगी हमें। तो इसे ये डिफ़िकल्ट होंगी, इसे वक्त लगेगा, ठीक है ना। अभी हम मैम ये सब करवा रही है ना, हम ये सारी पिछले साल की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो उससे हमें पैटर्न्स हमें समझ आ जाएंगे कि किस तरह प्रॉब्लम्स होंगी। मैम आप कंटिन्यू करें, अगर टाइम बच गया तो फिर बाद में क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो सेकंड पजल हमारे पास ये था। इट्स कॉल्ड बनाना एनाग्राम्स, और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, बनानाग्राम्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट बट बनाना एनाग्राम्स इज द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। और यहाँ पे हमें एक इंटरेक्टिव इसका वर्जन गिवन था इस लिंक पे। अच्छा, अगर हम देखें इस पजल में तो यहाँ पे हमें एक ग्रिड गिवन है जिसमें कुछ ब्लॉक्स हाईलाइटेड हैं और कुछ इमोजीज गिवन है, राइट। और यहाँ पे हमें 2 रोज गिवन है इमोजीज की। तो अब यहाँ से हमारे माइंड में क्या आता है कि सबसे पहले तो ये कि हम इन इमोजीज के नेम्स फाइंड करें कि ये क्या है, कौन सा इमोजी है। तो उसके लिए आप सिंपल इमोजीज की लिस्ट सर्च कर सकते हैं गूगल से और इनके नेम्स राइट कर सकते हैं, या फिर आप एआई से कह सकते हैं स्क्रीनशॉट सेंड करके कि इन इमोजीज के नेम मुझे बता दो। लेकिन वन थिंग है इसके, अगर हम नीचे ब्लॉक्स में देखें, अच्छा ये तो हमें पता चल रहा है कि इमोजी के नेम्स फाइंड आउट करके उनको हम यहीं पे पुट करेंगे। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो हमारे पास सबसे ओके सॉरी, हमारे पास सबसे जो है मैक्सिमम लेंथ 5 है और सबसे मिनिमम यहाँ पे 3 है। तो हमें यही इसी तरह से फाइंड करना होगा कि इनके नेम जो है 3 to 5 लेटर्स के ही हों, वर्ड्स ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें कि किसी के माइंड में कोई क्लू आ रहा है इसे हम कैसे सॉल्व करें। एक्सक्यूज मी, मेरे माइंड यस में ये यस। क्लू आ रहा है कि जैसे जहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं और दरमियान मिड वाले सेकंड ब्लॉक में बनाना बना हुआ है, तो मुझे इसमें ये क्लू आ रहा है कि कोई ऐसी चीज होगी जो इन इमोजीज में से, जो फर्स्ट लाइन में से कोई एक इमोजी सेकंड लाइन के किसी इमोजी के साथ कोई लिंक्ड आउट होएगी, जो हम फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट लाइन में से कोई इमोजी डालेंगे और वो जिससे लिंक्ड होएगी, तो वो बनाना वाला जो बॉक्स है वो छोड़ के तो थर्ड वाले में हम वो वाली इमोजी डालेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी मुझे इसकी इतनी ही समझ आई है, अभी आगे और कुछ नहीं समझ आई। ओके, दैट्स गुड कि आपने सोचा। लेकिन ओके, अच्छा हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट मी गो टू माय स्लाइड्स। अच्छा, सबसे पहले हमने इनके नेम्स राइट कर लिए इमोजीज के, जैसे हमारे पास एप, देन हमारे पास आर में वी हैव आर्ट, बियर्ड, चेन, कोट एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह बॉटम रो के भी इमोजीज के हमने नेम्स राइट कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अच्छा एनाग्राम्स क्या होते हैं, किसी को पता है व्हाट इज एन एनाग्राम? मैम जब हम लेटर्स को आगे पीछे रखेंगे तो सेम डिफरेंट वर्ड्स होंगे बट लेटर्स सेम होंगे। यस एग्जैक्टली। जिस तरह हमारे पास एक वर्ड है लेमन और हमारे पास वर्ड है मेलन, सो दे आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, लेकिन अलग अलग वर्ड हैं बट लेटर सेम है और सीक्वेंस आगे पीछे करके। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये दोनों रोज एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। लाइक वी हैव बियर्ड एंड देन वी हैव ब्रेड, सिमिलरली वी हैव चाइना एंड वी हैव चेन। तो ये दोनों रोज एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। इवन अगर स्टेटमेंट में भी आप देखें तो हार्ट और अर्थ एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। इसी तरह ये इमोजीज इन्होंने इस तरह हमें गिवन किए थे कि ये एनाग्राम्स थे। सर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपका हैंड रेज है। मैम यू कैन कंटिन्यू। ओके, अब हमारे पास ये ग्रिड है। अब हमें यहाँ पे इनके नेम्स पुट करने हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ 3 लेटर वर्ड पुट कर रहे हैं, वेट लेट मी एनोटेट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोई 3 लेटर वर्ड पुट कर रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पर भी 3 लेटर वर्ड ही आएगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये वाला लेटर दोनों में कॉमन हो, राइट। फर्स्ट लेटर का लास्ट वर्ड जो है सेकंड वाले के मिडिल में कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट पे लिख रहे हैं पी, ये इट इज़ 3 लेटर वर्ड्स, राइट। तो हमें यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे।
फर्स्ट इज रैम देन इज रैट, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में ए है विच इज़ द लास्ट वर्ड, राइट। तो इस तरह हम ये लॉजिक लगा के यहाँ पे पुट करेंगे वर्ड्स विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर हम यहाँ रैम की जगह रैट चूज करते तो हमारे पास यहाँ पे टी आता, राइट। इट मीन्स कि वाला वर्ड फिर हम यहाँ पे चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल टी से हमारे पास यहाँ पे वर्ड है टैको, राइट। फिर हमारे पास मेज की जगह टैको आता। तो इस तरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हर बार हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते और डिफरेंट लाइक अगर यहाँ पे रैट चूज़ करें तो यहाँ पे अलग वर्ड आता है, फिर पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती। तो एक तरीका तो ये था कि हम लेफ़्ट से शुरू करें, टॉप लेफ़्ट से, और सारा सॉल्व करते जाएं। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम मिडल में से शुरू करें, जो लाइक अगर आप ये देख रहे हैं ये वाला, तो इट इज़ लाइक अ 5 लेटर वर्ड, यहाँ पे 5 लेटर वर्ड, और ये इस तरह कि लाइक पूरा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, और जो इसके यहाँ पे आएगा ये भी एक 5 लेटर वर्ड है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि इसका जो लास्ट लेटर है वो ही यहाँ पे स्टार्टिंग का हो, ठीक है। फिर लेकिन अगर हमें फिर यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फिर जो लेटर आएगा उसका वो ऐसा 5 लेटर वर्ड हो कि उसका 4th लेटर यहाँ पे कॉमन आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वेट, अभी हम वर्ड्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, अगर हम देखें 5 लेटर वर्ड्स हमारे पास जो हैं, तो ये हमारे पास लेमन, नेपाल, ब्रेड, चाइना, काफ़ी सारे हैं 5 लेटर वर्ड्स। ओके, तो ये हमारे पास यस मैम नेल्स ओके, भी तो है टॉप रो में। क्या चीज़? मैम टॉप रो में नेल्स भी है 5 लेटर वर्ड। ओह यस, स्किप दैट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें लेमन को अगर हम देखें, एंड देन इसका जो स्टार्टिंग वाला लेटर, कौन सा ऐसा 5 लेटर वर्ड है जिसके एंड पे लेमन आ रहा है, एल आ रहा है, सॉरी। तो एक तो ये नेपाल के एंड पे आ रहा है, स्नेल पे भी आ रहा है, यस एग्जैक्टली, वेल पे भी आ रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लेमन पुट करें और फिर यहाँ पे हम नेपाल पुट करें, क्योंकि एल यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा लेटर है जिसका 4th लेटर ई हो, क्योंकि नेपाल में यहाँ पे ई आएगा ना। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्नेल पुट कर दिया तो ऐसा कोई लेटर नहीं जिसके सेकंड पे एन आए, राइट, जिसका लाइक 4th लेटर एन हो। तो ये इस लॉजिक से सॉल्व करके कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हम लेमन पुट करें, नेपाल, एंड देन पेजर, एंड देन सो ऑन। तो ये इस लॉजिक से हमने सॉल्व किया इसे। अब ये फुल तो सॉल्व नहीं है, और यहाँ से हमें पता चल गया जहाँ भी हमारे पास बनाना इमोजीज गिवन थे ना, ये इस तरह ग्रिड में, वो वाले लेटर्स को हमने हाईलाइट किया, और उससे हम आंसर की तरफ पहुँच रहे हैं कि वो एक वर्ड बन रहा है, एंड इट इज़ एग प्लांट समथिंग। तो यहाँ से हम गेस भी कर सकते हैं क्या वर्ड है, और सिमिलर लॉजिक से अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एग प्लांट। अब आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे होते फर्स्ट टाइम एक पजल आता है, आप डिफरेंट सीक्वेंस यूज़ करते हो, डिफरेंट तरह से वर्ड्स को पुट करके देखते हो। लेकिन लास्ट में हमने भी ऐसे किया था लास्ट ईयर कि हमने डिफरेंट सीक्वेंस यूज़ की थी और लास्ट में कोई वर्ड नहीं बन रहा था, एंड देन वी चेंज्ड, और जो आंसर हमारे पास आया था वो एग प्लांट था, एंड इट इज़ अ वर्ड, सो वी फाउंड कि दिस वाज द आंसर। अब देखा जाए तो ये वाला तो आपको सॉल्व करने की भी नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि जस्ट हमें ये बनाना इमोजी वाला पार्ट चाहिए था, विच इज़ द आंसर। क्लियर है सबको? ये मिस ये मैम तो मुझे हाँ, आई नो ये वाला पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मैम ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा जो इजी वाले हैं वो पहले कराएं, क्योंकि हम बिगिनर हैं, और जो हार्डर हैं वो बाद में। यस, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाला पजल देखते हैं। अगर इस मैम वाले में इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम इसमें पहले हम 3 लीटर से स्टार्ट करेंगे या 5 लीटर से? ये तो आपकी मर्जी है, अगर आप टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन 5 लेटर्स वाला इसमें ज़्यादा इजी था, क्योंकि इसमें आप कॉमन चीज़ें देख रहे थे, एंड देन सो ऑन। जी
ओके, नेक्स्ट पजल देखते हैं। मैम मेरा एक सवाल है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। मैम हम इसमें एआई की हेल्प आउट ले सकते हैं? यस सर। तो ये तो फिर एआई से सॉल्व हो सकता है ना, हम क्लाउड से सॉल्व करवा सकते हैं या जेमिनाई से? नहीं सर, एआई से सॉल्व, एआई हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन एआई सॉल्व नहीं कर पाता इन पजल्स को। तो हम उनसे हेल्प आउट तो ले सकते हैं ना, कि मतलब हम प्रोसीजर तो पूछ सकते हैं ना कि इसमें क्या क्या मतलब होगा, तो यस, एआई से स्टेप्स हम क्या हेल्प होंगे? ले सकते हैं, कुछ हिंट्स भी ले सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक एआई एग्जैक्ट पजल सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट टाइम हमने काफ़ी ट्राई किया था कुछ डिफ़िकल्ट पजल्स जो थे एआई से सॉल्व करने का, लेकिन अ, कोई आंसर नहीं मिला था उससे हमें। ओके मैम। अच्छा मेरा एक मैम, क्वेश्चन। इसमें जो है वो हमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे यस एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप लोग वन बाय वन क्वेश्चंस पूछें, एक दूसरे को कट ऑफ ना करें प्लीज़। इनका क्वेश्चन है ना, वो अपने हैंड रेज कर लें, और मैम आप ना फिर वन बाय वन आप उनसे ना कह के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर। ओके, यस मैम, नाइला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। मैम नेक्स्ट आप कॉल कर लें। मिस हिना आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। इसको पॉज करने का आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है तरीका यही होगा कि हम हिट एंड ट्रायल करते रहें, या इसकी कोई ट्रिक है, ये इसी तरीके से आपने भी की थी। यस, यही है कि आप हिडन ट्रायल लिया यू कैन से, क्योंकि हमने क्या किया था, ये वाला पजल तो हमने बाद में सॉल्व किया था, पहले हमें फर्स्ट वाला इजी लगा था और थर्ड वाला वो हमने पहले सॉल्व कर लिए थे, और इस वाले पजल को थोड़ा टाइम लगा था लेकिन हमने सॉल्व कर लिया था, क्योंकि पहले तो आप ये सोच ही जा रहे होते हो कि ये इमोजीज क्यों गिवन है, ये क्या है, बट देन यू हैव टू फिगर आउट। This is called puzzle ना, you have to like find clues and you have to connect the dots. सैयद सैम अली आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन है तो पूछ लें। मुझे ये बता दें कि आपने के इमोजीज के नेम्स कैसे निकाले थे? मैंने सर्च किया था और एआई से प्रॉम्प्ट भी थोड़ा इनहेंस करके ट्राई किया था, लेकिन उसने कुछ पज इमोजीज के नेम बिल्कुल भी करेक्ट नहीं दिए थे। जैसे चैन, ये यहाँ पे लिंक है, इसका वैसे लिंक बनता है लेकिन चैन है में इसका वर्ड यूज हुआ, लेकिन वो नहीं निकाल सका मैं। इसका चेन ही गिवन है, मैंने क्या किया था, ये स्क्रीनशॉट एआई को दिया था और मैंने कहा था कि इन इमोजीज के नेम बताओ, बट लाइक द लेटर शुड बी 3 to 5 लेटर्स, 3 to 5 लेटर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इतनी है ना, जस्ट 5 to 3, तो फिर ऐसे ही उसने ट्राई। सही नेम्स आपको दे दिए थे। आपको ना एआई को भी कॉन्टेक्स्ट देना अदरवाइज पड़ेगा। आप गूगल से इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं इमोजीज की और वहाँ से इसके नेम्स राइट कर सकते हैं। जी थैंक यू। बाकी ऐसे नहीं था, यूनिकोड नेम तो डिफरेंट है, बाकी एआई से भी ये एक दो इमोजी रह गए थे, बाकी मैंने ठीक कर लिए थे ऐसे ही प्रॉम्प्ट इनहेंस करके। चलें, थैंक यू। एग्जैक्टली मैंने भी जब सर्च किया था तो फर्स्ट इमोजी का आ रहा था गोरिल्ला, और जब मैंने राइट किया कि 3 to 5 वर्ड्स का, देन इट गेव मी एप विच वाज द नेम, क्योंकि गोरिल्ला तो वो लेटर ज़्यादा हो रहे थे ना। अच्छा, थर्ड वाला पजल देखते हैं। ये पजल बहुत मज़े का था और आई थिंक इट वाज माय फेवरेट एज वेल, और ये इजी भी था। तो इट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड मेज, और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है व्हाट अ टेरिबल पाथ। उसके बाद हमें ये कुछ सिंबल्स गिवन है and then we are given a maze with some colorful lines. तो if there is someone who is beginner, तो आपके माइंड में कोई क्लू आ रहा है तो आप शेयर करें कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या ये क्या गिवन है हमारे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सिंबल्स को यूज करके हमें एक सूटेबल पाथ स्टार्ट टू एंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैम मुझे एनीवन लग रहा है एल्स? यस यहाँ पे यस। ब्लाइंड की बात हो रही है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली साइन लैंग्वेज यूज हुई है। जैसे स्टार्ट में मुझे लग रहा था मोर्स कोड है, लेकिन आई थिंक ये ब्रेल होते हैं यस जो मैम, यस पहले। एग्जैक्टली। ब्रेन होगा। यस, सिंस यहाँ पे ब्लाइंड का हमें गिवन है, तो जो फर्स्ट पे गिवन है ये हमारे पास ब्रेल अल्फ़ाबेट्स है। तो आप अगर गूगल पे सर्च करें ब्रेल अल्फ़ाबेट्स, मैं सर्च ही करती हूँ, लेट मी।
तो ये हमारे पास आ गए ब्रेल लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो यहाँ से अब हम इसको डिकोड कर सकते हैं। फर्स्ट पे क्या है हमारे पास गिवन, लेट मी ओपन इट साइड बाय साइड। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर अगर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहले ये गिवन है 3 डॉट्स, और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है ये डी डी है, राइट। देन हमारे पास है हमारे पास ये 2 डॉट्स हैं, आई आई है आई। सिंबल, यस एग्जैक्टली। उसके बाद दोबारा डी है, तो ये बन गया डिड। डेड। इसी तरह अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास एक पूरा पूरा सेंटेंस बनेगा। ओके, तो अच्छा, अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पूरा सेंटेंस बनेगा। लेट मी ओपन माई सॉल्व पजल। अभी मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, बट जस्ट दिस इज द सेंटेंस। कैन यू गाइस सी, डिड यू नो देयर आर अल्टरनेटिव अल्फाबेट्स फॉर द ब्लाइंड। अगर हम ब्रेल अल्फाबेट्स को डिकोड करेंगे तो हमारे पास ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। अब इससे हमें, अच्छा वैसे तो हमें पता है कि ब्लाइंड्स के लिए ब्राइल अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ब्लाइंड के लिए और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव्स। तो इससे आपको लगता है कोई क्लू है बाकी 2 लाइंस के लिए? आप कह सकते हैं ये और कोई लैंग्वेज हो जो ब्लाइंड पीपल यूज करते हो। यस एग्जैक्टली, इट मीन्स कि ये भी हमारे पास और लैंग्वेजेस हैं ब्लाइंड पीपल के लिए, और यहाँ भी हमारे पास कोई मैसेज लिखा हुआ है। तो इसको हम, अब हमें नहीं पता है क्या लैंग्वेज है, तो इसको हम विजुअल सर्च करते हैं। मैम क्या ये आपकी स्क्रीनशॉट वीडियो ऑन लिया है? मैंने इसका। क्या सर, मेरी स्क्रीन शेयर है आप? नो नो, मैं मैमिक्रा की वीडियो ऑन थी तो उन्हें मैं कह रहा था। ओके, अच्छा अब हम ये विजुअल सर्च कर रहे हैं। ये जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिए है ब्राइल का, ब्राइल लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज है ना उसका, एंड वी कैन आस्क के इज दिस, वी कैन आस्क, चलो आई थिंक ये लग रहा है सिमिलर। इसमें अच्छा, हम ये एग्जैक्ट सिमिलर लग रहा है तो इट इज़ कॉल्ड क्वाडो, तो हम सर्च कर सकते हैं क्वाडो लैंग्वेज, और हम इसी को ओपन कर लेते हैं। बल्कि इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर रही हूँ। अच्छा जी, एस टी। आई थिंक ये सेम ही है। अच्छा, अब इसको हम अगर डिकोड करें तो हमारे पास ये क्या बनता है। फर्स्ट पे तो हमारे पास है एस, मैं यहाँ पे राइट पे कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं। फर्स्ट पे तो हमारे पास एस है, देन वी हैव टी, एस फिर टी, है ए एस टी ए। यस एग्जैक्टली, आर, देन टी अगेन, टी, डब्ल्यू आर, ये सिंबल है। डब्ल्यू आर, नहीं, आई थिंक ये बी नहीं है। यस इट्स बी। इसमें भी है। बी बी बी,
then L L, L L U then E we have E, then again A, और नीचे हमारे पास then न्यूमेरल्स भी गिवन है। ये 3 है, T अगर देखें ना नंबर है हमारे पास। 3 START स्टार ब्लू ए और यहाँ पे 3 है, मैंने ऐसे राइट कर दिया। ओके, तो ये हमें पता चल गया, ये हमारे पास एक हमें गिवन है स्टार्ट ब्लू A3। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और क्लू मिल रहा है, और लाइक हमने ये वाली लाइन भी डिकोड कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट लाइन रह गई है। अब ये भी कोई ब्लाइंड का है, इसको भी हम उसी तरह विजुअल सर्च करके तो फाइंड करेंगे कि ये क्या है हमारे पास। ठीक है, तो क्लियर दिस। अगर लास्ट वाले को भी हम करेंगे, फाइंड करेंगे, डिकोड करेंगे, तो हमारे पास बन रहे ग्रीन, यहाँ पे आ रहे हैं ना ग्रीन, एंड दिस इज इलिया अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये भी ब्लाइंड के लिए ही एक लैंग्वेज है, इसको विजुअल सर्च करके ही पता किया था हमने लास्ट ईयर। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया। पहले तो हमारे पास है स्टार्ट ब्लू A3, देन हमारे पास है ग्रीन। तो यहाँ से कुछ अगर समझ लग रही है आप लोगों को? ब्लू से, ब्लू कलर की लाइन से स्टार्ट करना है। यस। अच्छा, अगर हम एक्सेल शीट्स देखते हैं, जैसे अगर हम देखें तो ये उस तरह से हमारे पास ग्रिड बनी हुई है। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास यहाँ पे होते हैं A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, और जिस तरह हम लाइक एक्सेल शीट में होते हैं ना, उस तरह हमारे पास ग्रिड गिवन है। तो हम यहाँ पे राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं नंबर्स 1 2 मैम 3 जो 4 एंड A3 5। है वो हमारे पास इस सीट का रो और कॉलम तो नहीं गिवन। अब हमारे पास हिंट था स्टार्ट ब्लू A3। यस मैम, मैम जिस तरह A3 का, A3 है ना और ब्लू हाँ है, तो यहाँ से इट मीन्स हमें स्टार्ट करना होगा यस मैम। स्टार्ट ब्लू A3। तो अब हम इस लाइन को फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है सीन। तो यू हैव टू फॉलो दिस। इसके बाद यहाँ से जा रहा है। मैं रफली ही इसको ड्रा कर रही हूँ अभी, लेकिन हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं। और ये ठीक है। अब लास्ट पे जो हमारे पास हिंट था वो था ग्रीन, राइट। यहाँ मैं राइट कर देती हूँ। ये हमारे पास इलिया अल्फ़ाबेट्स थे और इसको डिकोड करके आंसर आ रहा था ग्रीन। अब फर्स्ट लाइन से तो हमें पता चल गया था कि अल्टरनेटिव अल्फ़ाबेट्स थी ब्राइल के अलावा ब्लाइंड पीपल के लिए। सेकंड पे हमने देखा था क्वाडो लैंग्वेज थी विच से स्टार्ट ब्लू A3, जो हमने कर लिया। थर्ड पे हमारे पास इलिया अल्फ़ाबेट्स थे जिसको डिकोड करके हमारे पास आया था ग्रीन। तो अब हमने स्टार्ट ब्लू A3 तक तो कर लिया। अब जो लास्ट पे ग्रीन है, इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लास्ट हमने बॉक्स लिया है ये ग्रीन पे एंड हो रहा है। तो यस, आई गेस ये एक तरह का क्लू है कि हम सही कॉलम पे या सही रॉ पे पहुंचे। एंड पॉइंट यस, है। इसका ये मतलब तो है कि हमने सही एंड किया है। ठीक है, लेकिन अभी हमें आंसर तो नहीं मिला इस पजल का। अभी मेज तो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन आंसर हमें अभी भी नहीं मिला। ये तो मैम ये तो कोडियो लैंग्वेज है हमारे ख्याल में। लाइन जो ग्रीन लाइन है आखिर में, इसका वर्ड है। अच्छा, ग्रीन का मतलब, अच्छा पहले सब लोग बता दें, कोई और अगर ऐड करना चाहे। मैम मेरे हिना, ख्याल आप क्या से कहेंगी? एंड ग्रीन F6 ये भी हो सकता है। एंड ग्रीन F6, लेकिन इससे भी क्या मतलब, इसके बाद फिर मतलब क्या? जैसे हमें स्टार्ट में हमें जैसे क्लू मिला हुआ था कि स्टार्ट ब्लू और A3, तो उसी को अगर हम देखें तो एंड ग्रीन F6। अच्छा, लेकिन फिर आंसर तो हमें फिर भी नहीं मिला ना पजल का। हाँ जी।
मैम इसका आंसर एक ही हो वर्ड में सकता है होगा ना? जहाँ पे ग्रीन जो है वो लाइन ड्रा हुई हो, हम लोगों ने वो पिक करना है, जो हम लोगों ने ड्रा किया उसके अंदर जो ग्रीन लाइन आ रही हो वो हम पिक कर सकते हैं, वो यस अल्फाबेट्स। एग्जैक्टली। इस साइड ने सही बताया, जो हमने पाथ अभी फॉलो किया है ना उसमें जस्ट ग्रीन को हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हमें ग्रीन गिवन है ना, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। इसको मैं विड्थ ज़्यादा कर लूँ, तो अगर हम उसको हाईलाइट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। और कहाँ पे है ग्रीन? ये है। और ये, तो ये हमने जो ग्रीन थे, ग्रीन पाथ था उसको हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करें तो हमें लाइक कुछ सिंबल की तरह से कोई चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो रही है। तो उसको अगर हम यहाँ पे राइट कर लें तो अलग से, तो वो कुछ इस तरह से है। देन हमारे पास ये है। मैम इसको डिकोड करना होगा और इससे हमारे पास जो अल्फाबेट्स आएंगे वो आई गेस आंसर होगा। यस एग्जैक्टली। तो ये था हमारे पास जो सिंबल्स हैं ये हमारे पास बने हैं। लाइक कुछ ऐसा लग रहा है कोई वर्ड है, लेकिन ये भी ब्लाइंड की ही एक लैंग्वेज है एंड इट इज़ कॉल्ड मून लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पे सर्च करें, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, मून लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स। मैम आपको कैसे पता चला कि ये मून लैंग्वेज है? ये हमने क्या किया था उस टाइम, अब तो मुझे पता है ना, लेकिन तब हमने ऐसे किया था कि ब्लाइंड लैंग्वेजेस सर्च की थी। जितनी ब्लाइंड पीपल की लैंग्वेज है उसमें से जो सबसे सिमिलर थी ना इस शेप के साथ, उसको हमने फिर देखा था। अदरवाइज अगर आप इसको एग्जैक्टली लिखें, मैं तो रफ लिखा है ना, ज़रा परफेक्टली लिखें तो उसको आप विजुअल सर्च भी कर सकते हैं। मैम फर्स्ट टाइम तो ये तो डिफिकल्ट है, हम ये किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? यस फर्स्ट टाइम तो लगता है डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। एक सेकेंड। ओके, ये मून अल्फ़ाबेट्स मैंने ओपन कर लिए। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या वर्ड बन रहे हैं हमारे पास। मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस मैम। मैम। सी। ओके। ई ई, आर आर देन अगेन ई है, देन हमारे पास बी है बी, 2 equal to B। ए आर एंड एल। एल। यस, सेरिब्रल इस पजल का आंसर था। अब सेरिब्रल एक प्रॉपर वर्ड है तो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस पजल। और ये जो हमने ग्रीन वाला जो डिकोड करने, इसमें हमें काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन और उसके बाद ब्लाइंड लैंग्वेजेस सिर्फ लाइक हमें सिर्फ ब्रेल का पता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप सर्च करें लिस्ट देन यू कैन फाइंड इट। तो सेरिब्रल यही था आंसर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, दिस वन वाज फन। मैम मुझे पाथ का समझ नहीं आया, आपने पाथ कैसे बनाया है? पाथ हमने ऐसे बनाया कि हमने A3 स्टार्ट ब्लू A3 ये गिवन था ना, तो अगर हम ग्रिड देखें जिस तरह ये ग्रिड गिवन है, तो ये A है और ये हमारे पास 3 है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर का था ना उसको हम फॉलो करते गए। जस्ट जिस मैम तरह हमें लाइन थी कैसे उसको पता हमने लगा फॉलो हमने किया। A to 3 जाना है? सर वो ये था ना ये जो सेकंड लाइन थी, इसको जब हमने विजुअल सर्च करके डिकोड किया तो हमारे पास ये आंसर आया था, स्टार्ट ब्लू A3। ये कोडो अल्फ़ाबेट्स है। तो मैम यहाँ से रिपीट कर दें एक बार। अच्छा, वैसे मेरी एक स्ट्रेटजी है, जिस चीज़ की ज़्यादा समझ ना आ रही हो ना, लाइक ये सिंबल्स हैं या कोई इमेज ऐसी आपको नहीं पता, उसको विजुअल सर्च कर लो तो आपको पता चल जाता है। इसको हमने सिंपली सर्च किया था, ये अभी भी गिवन है, और यहाँ पे हमने लिखा था कि विच लैंग्वेज इज दिस, और ये हमारे पास आ गई थी क्वाडो लैंग्वेज। और फिर हमने उसको उसके लेटर्स जो हैं, लाइक ये एस था वहाँ पे, ये टी था, देन ए था, स्टार्ट ब्लू A3, उस तरह हमने यहाँ पे लिख लिया
और स्टार्ट डू A3। अब यहाँ पे हमने देखा, ये सॉल्व पजल मैंने ओपन किए, अगर यहाँ पे हम देखें कि ये ए, लाइक एक्सेल शीट में हमारे पास फर्स्ट जो है कॉलम ये ए होता है, राइट, और रो वाइज अगर हम देखें तो ये हमारे पास थर्ड रो बन रही है, तो A3 ये बना। एक्सेल शीट में हमारे पास ऐसे होता है ना, A3 A4 इस तरह से रिटर्न होता है, ठीक है। तो A3 से सबसे पहले यही ध्यान जाता है कि ये फर्स्ट जो है कॉलम है और थर्ड रो है। और स्टार्ट ब्लू, इट मीन्स कि ब्लू से स्टार्ट करें, तो ब्लू से हमने स्टार्ट किया और उसको फॉलो करते गए, तो यहाँ पे वो एंड हुआ। लास्ट पे हमारे पास हिंट था ग्रीन। अब इस बात पे जहाँ जहाँ पे ग्रीन था उसको हमने हाईलाइट किया, ये लाइन्स हैं, ठीक है। फिर वो थी एक और लैंग्वेज, मून लैंग्वेज, वो भी ब्लाइंड पीपल की ही एक लैंग्वेज। अब सिंस यहाँ पे सारा ब्लाइंड लैंग्वेजेस का चल रहा है, पजल का नेम ही ब्लाइंड मेज है, तो ब्लाइंड लैंग्वेज आपने सर्च की और उसमें इसको जब डिकोड किया तो हमारे पास बन गया CEREBRAL, सेरिब्रल। और इस पजल का आंसर भी ये था जो हमने अभी लिखा है ना, सेरिब्रल। अच्छा मैम, पहले हम क्वाड्रो लैंग्वेज का जो अल्फाबेट वो निकाला है, फिर इसके बाद हम जो इसमें जो वर्ड्स बना है इससे हम स्टार्ट करेंगे, जो आपने कहा स्टार्ट ब्लू A3, इस तरह है मैम। यस सर, पहले हमने इनको डिकोड किया, इनसे जो भी हमारे पास वर्ड्स बने उनको भी हमने फॉलो किया, लाइक उससे हमें हिंट्स मिल गए ना, हमें क्लूज मिल गए कि अब हम ये कर सकते हैं। यस। अच्छा, ये भी हमने 3 पजल सॉल्व किए, टोटल हमारे पास 9 होती हैं। अब टाइम एंड होने वाला है, मैं वैसे आपको दिखा देती हूँ बाकी पजल्स। एक ये 4th पजल हमारे पास ये था, बॉम्ब स्क्वाड, और ये पजल है 3 पेजेस का, लाइक ये सारा इसी पजल का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये था हमारे पास नेक्स्ट पजल, पावर्स ऑफ 2। देन हमारे पास था 10 ग्राम्स, ये पजल भी काफ़ी लेंथी है, लाइक 3 to 4 पेजेस का, और इसमें हमारे पास इंटरेक्टिव वर्जन भी गिवन है, इस तरह से ना। ये शेप्स को आप मूव करके, रोटेट करके, पुट करके इन शेप्स में देख सकते हो। ये अभी इसी वीक में जो बाकी दिन है ना, नेक्स्ट डेज में हम ये वाले पजल सॉल्व करेंगे। 10 ग्राम्स है, इसके बाद हमारे पास है टिकट टू राइड। दिस वाज द हार्डेस्ट पजल, ये सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हुई थी। देन वी हैव वेव लेंथ, दिस वाज द इजीएस्ट। देन वी हैव मेटा पजल, ये फाइनल पजल। अब जितने भी आपने बाकी पजल देखे ना, 8 पजल्स, वो सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये वाला जो है ये कॉम्बिनेशन है बाकी पजल्स का। अगर आपने पिछले एटलीस्ट 6 पजल सॉल्व किए हैं ना, तो इसका आंसर फिर ही फाइंड कर सकते थे। एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी लोग जब पैकेट पजल्स का आएगा वो खोलेंगे तो क्या सबके पजल्स डिफरेंट होंगे या नहीं नहीं, सबका सेम होगा? सेम होगा, सेम ये हो? सेम पैकेट सबके पास। यस। अच्छा, यानी एक ही पजल होता है जो उसमें चाहे 1000 स्टूडेंट्स खोल लें तो पजल एक ही है। यस यस, एक ही पैकेट होते हैं, इसमें 9 पजल्स होते हैं। उनकी वेबसाइट पे वो ये रिलीज कर देते हैं एग्जैक्ट, आई थिंक फ्राइडे नाइट को, और ठीक वीकेंड का टाइम अच्छा है, मंडे को आपने सबमिट करवाना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि रजिस्टर्ड करने के लिए इस पजल के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है? वो कल भी सर ने हमें बताना था लेकिन टाइम अप हो गया था, तो आज था कि आज शायद बताएंगे ताकि हम अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। अच्छा, तो अगर उसके यहाँ पे लिए आप ओपन करें CS50 की वेबसाइट, CS50X हार्वर्ड, मैम ये मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रही हूँ। जी प्लीज। हेलो मैम। अगर ये वेबसाइट मैम आप ओपन करें जी, और इसमें ये देखें हमारे पास सारा गिवन है, पजल डे क्या है, कैसे सॉल्व करना है, रूल्स क्या हैं, और पजल यहाँ पे लॉन्च हो जाएंगे। आप यहाँ से ओपन करेंगे, आप पजल सॉल्व करने के दौरान अपनी फोटोज भी शेयर कर सकते हैं, इनके साथ मीम्स बना के शेयर कर सकते हैं। लास्ट पे ना अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं फिर सारी पिक्चर्स। हाउ टू प्रैक्टिस, यहाँ पे हमारे पास पास्ट पजल्स गिवन है। हाँ जी, यहाँ से मैंने ओपन किया था पैकेट। फिर जी टीममेट्स को फाइंड करने के लिए आप इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये टाइमलाइन गिवन है, ये इन पर्सन लोगों के लिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का भी यहाँ पे गिवन होगा लिंक। मैम एक और ये है। क्वेश्चन, इसके लिए गेट हब अकाउंट जरूरी है मैम?
यस, गिटहब सिर्फ एक पर्सन के पास भी हो तो दैट्स इनफ। जो टीम लीड है वो सबमिट करवा दे गिटहब से, क्योंकि जस्ट सबमिशन के लिए चाहिए गिटहब। अच्छा ये फॉर्म है मैम, अगर आप वेबसाइट पे जाए ना वहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, तो ये ठीक फॉर्म है। आपने फिल करना है। बट मेक श्योर कि हर टीम मेंबर इंडिविजुअली ये फॉर्म सबमिट करेगा, ठीक है ओके, ना। ठीक हो ये गया। व्हाट इज CS अच्छा, 50 अगर यहाँ पे हम हमारे पास है ये। अगर कोई एक कैंडिडेट, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्टर किया हुआ है और मैं 2 ग्रुप्स के में जाके अपना सबमिशन करती हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, आप एट द टाइम एक ही टीम ज्वाइन करें। अगर आपने पहले 2 ज्वाइन की भी हैं तो आप देखें जो आपको सूटेबल लग रही है टीम, आप उसमें चली जाए, क्योंकि सबमिशन तो एक ही टीम से होगी। ओके, आप मैम। और सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। मैम ओके। एक और, मैम जो मैं आपको गिवन होगा पजल का जो क्वेश्चन है वो इस वेबसाइट में होगा। पजल का क्या, सॉरी? क्वेश्चन है ना, इस तरह जो पजल क्वेश्चन है वो हम इस वेबसाइट में सॉल्व करना होगा। यस यस, यहाँ से यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना एनी टाइम ऑन फ्राइडे 2026। फ्राइडे यस। को आई थिंक यहाँ पे टाइम भी मेंशन था। तो यहाँ पे ये वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पैकेट ऑफ पजल मिल जाएगा, इस तरह का PDF मिल जाएगा। उसमें यस 9 मैम। पजल्स गिवन होंगे। उसको आप डाउनलोड कर लें, चाहे प्रिंट जी आउट कर लें अपनी फ्रेंड्स के साथ या टीम के साथ, जिनके साथ भी आपने टीम बनाई है, और बैठ के आप सॉल्व करें। मैम, और टीम कैसे बनेगा इसमें? टीम चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बना लें, अदरवाइज आप जो है डिस्कॉर्ड पे लोगों को DM कर सकते हैं। यहाँ पे इनका डिस्कॉर्ड गिवन होगा यहाँ पे। और अगर आपने लोकल ही टीम बनानी तो आप स्लैक पे मैसेज कर सकते हैं या लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें दैट यू आर लुकिंग फॉर टीममेट्स फॉर हावर्ड CS 50X पजल डे, और 3 to 4 पर्सन्स की टीम बना लें। और यस मैम मैम। मेरा भी एक सवाल था कि लेट्स से अगर कोई लीड करता है, क्योंकि सबमिशन जो फाइनल होगी वो एक ही इंसान करेगा, तो हमारा वो क्या हमारा नाम उसमें ऐड करेगा, या हमारे पास कोई कोई ऐसी की होगी जो एज ए इंडिविजुअल एज अ लिंक हो बता देगा कि ये हमारी टीम थी और हमने इकट्ठे काम किया है। इसकी मुझे समझ यस नहीं आ रही। यस यस, जो टीममेट है ना वो सबमिट करेगा, और सबमिट करके वो आप सबके नेम्स और ईमेल्स लिख देगा, क्योंकि जब सर्टिफिकेट आएगा ना वो आपको उस ईमेल पे आएगा और वही नेम के साथ आएगा। और सबमिशन के दौरान आप कोई भी टीम का नेम लिख के वो भी राइट आउट कर सकते हैं। सब जो है सब ठीक है। पार्टिसिपेंट को उनकी ईमेल पे उनकी वो आ जाती है सर्टिफिकेट्स। हमारे पास जस्ट 1 मिनट रह गया है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैम ये आंसर्स वगैरह जो पजल के हैं वो आते हैं, मतलब आई कोड पे भी सॉल्व के लिए सॉल्यूशन शेयर किए जाते हैं? नहीं, आंसर आपको तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक ये पजल डे एंड नहीं हो जाता। बस फिर आप लास्ट डे दुआ कर रहे होते हो बस मेरा आंसर सही हो जाए। मंडे को एंड होगा ना आई थिंक, उसके बाद यहाँ पे ये है सॉल्यूशन रिवील्स। अच्छा, अगर किसी के कोई भी इस दिन कोई रिवील होगा आंसर। जूम मीटिंग होती है, उस पे वो लोग सही आंसर बताते हैं। यहाँ पे जूम लिंक भी गिवन होता है ये। ठीक हो गया। और अगर किसी के आंसर कोई भी ठीक ना हो तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसको पता चल जाएगा बस मेरे आंसर नहीं सही। लेकिन ये आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आप नेक्स्ट ईयर दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। तो वो मैम ये पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना फिर भी? सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे कहीं पढ़ा था कि अगर 6 से ज़्यादा पजल सॉल्व किए तो ही मिलता है। आई एम नॉट हाँ, श्योर कि लाइक पार्टिसिपेशन का भी है। सॉल्व तो किए, लेकिन अगर वो फिर भी रॉन्ग है तो फिर क्या पार्टिसिपेशन का मिलता है? इसका मुझे कंफर्म नहीं है वैसे। अच्छा, तो मैम आप सर्टिफिकेट कंफर्म कर सकती हैं? अगर हम कल क्लास लेंगे तो कल मैं वही रीड ये कर रही हूँ, बता यहाँ पे कहीं लिखा हो अगर। मैम ये हाई चलिए कोड मैं पे कंफर्म हेल्प करूंगी, करते हैं फिर या आपको दूसरे? स्लैक पे मैसेज कर दूंगी अगर मुझे पता चला। ठीक हो गया, डन हो मैम गया। आपने जैसे कहा कि पजल सबकी सेम होता है पजल पैकेट, तो यहाँ कोई हेल्प करते हैं? आई मीन लेट्स सपोज किसी टीम से सॉल्व नहीं हो रहा और दूसरी टीम ने कर लिया हो,